नमस्कार स्टूडेंट। तो जितने भी नवोदय के स्टूडेंट इस साल 2026 में नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए फिर से हम आ चुके हैं नए सवालों के साथ। आपको एक अध्याय में कितने सारे सवालों को सीखना है और जब आप इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप के पेपर में आने वाले सवालों को कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में क्वालिटी, जैसे कुछ पुराने वीडियो में क्वालिटी अगर नहीं समझ में आ रही, तो अगर 360 आपके मोबाइल में ये लगा हुआ है तो आप इसको क्वालिटी को चेंज करके 480 या फिर 720 क्वालिटी में अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको ये सवालों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हम क्या चीज़ें बता रहे हैं। अभी तक हमने पुराने वीडियो में नवोदय के एक अध्याय से प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 27 तक के सभी सवालों को एक एक करके वीडियो में सॉल्व किया है। अब इस वीडियो में प्रश्न नंबर 28 से लेकर के प्रश्न नंबर 33 तक के सभी सवालों को हल करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमको सॉल्व करना है सवालों को। तो जो भी बच्चे नवोदय की इस साल तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपके परिवार फैमिली में जो भी स्टूडेंट हैं कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, जिसकी वजह से बच्चों की अच्छे से तैयारी हो सके। तो पहला प्रश्न है, इसमें बोला है 3701 और 5 से बनी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। हमें इसमें सबसे छोटी संख्या बनाना है। प्रश्न नंबर जो यहाँ पास 28 है, इसको हल कैसे करना है? जो दिया 3, 7, 0, 1 और 5, ये हमारे अंक दिए हैं। क्या दिए हैं? अंक। अब इन अंकों से मिला करके हमें सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो छोटी संख्या बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? संख्याओं को आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना, यानी सबसे पहले छोटा अंक बढ़ते क्रम में लिखना, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह करके अगर हम लिखेंगे तो हमारी सबसे छोटी संख्या बनेगी। अब इनमें 3, 7, 0, 1, 5 में सबसे छोटा अंक क्या है? अगर आप गौर से देखेंगे तो इनमें से सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन 0 को अगर हम किसी संख्या के सबसे आगे ले लेते हैं तो वह संख्या हमारी अमान्य हो जाती है। इसलिए हम 0 को ना लेकर के 0 से फिर बड़ा कौन है? 1। क्या है? 1। पहले ले लिए 1 के बाद तुरंत 0 ले लेंगे, क्योंकि 5 अंकों की संख्या बनाना है। 0 का महत्व है लेकिन सबसे आगे नहीं है, 1 अंक के बाद है। 1 के बाद 0, 0 के बाद हमने ले लिया 3, 1 से बड़ा क्या है? 3 है, 2 तो है नहीं। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये आ गई हमारी सबसे छोटी संख्या। कितने अंकों की? 5 अंकों की। अगर आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे तो ऑप्शन में हमारा ABCD, इनमें से बी नंबर ऑप्शन हमारा सही कहला जाएगा। अगर आपको पेपर में पूछता कि इनमें से कौन सा है, इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप इस तरह हल करेंगे और इसके बाद आप टिक लगाएंगे कि आपका बी नंबर सही है। अब प्रश्न नंबर 29 में दिया है 45,062 का 10 की घातों में विस्तारित रूप लिखिए। इसमें ऑप्शन बहुत बड़े बड़े थे इसलिए हमने ऑप्शन नहीं लिखा, लेकिन आपको हम ये बताएंगे कि डायरेक्ट इसको करना कैसे है। अगर आप इसको करने का तरीका सीख लेंगे, क्योंकि ऑप्शन बड़े बड़े हैं पूरे बोर्ड में आ जाते, इस वजह से हमने इसमें ऑप्शन न लिख करके डायरेक्ट प्रश्न लिखा। अब इस प्रश्न को आप समझिए और करना कैसे है। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 29 में है, ये आपको सभी प्रश्न अरिहंत की बुक में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपको पढ़ने में सरलता हो जाएगी। तो प्रश्न है हमारा 45,062 को 10 के विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप लिखने के लिए यानी 10 की घातों में हमको घात बनाने हैं इस संख्या का। तो पहले इस संख्या का हम स्थानीय मान निकालते हैं। अब स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, हमने पुराने वीडियो में बहुत ज़्यादा पढ़ा कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। हमने सबसे शुरू में बेसिक चीज़ें भी बताई हैं कि आपको बेसिक चीज़ें कैसे निकालना है। बेसिक चीज़ों के बारे में जब तक आपसे इस अध्याय की बेसिक चीज़ों की नॉलेज नहीं रहेगी तो जब तक आपको सवाल समझ नहीं आएंगे, इसलिए आप पुराने वीडियो जाकर के व्यू कर सकते हैं, इसको आपको समझ में आएगी स्थानीय मान निकालना कैसे। तो पहले स्थानीय मान के लिए इनमें से जो अंक है, मान लो सबसे बड़ा 4 अंक है, 4 के बाद पीछे कितने अंक है? 4 अंक, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, 0 लगा दिए। फिर 3 है तो 3 लिख करके 1, 2, 3, 1, 2, 3, फिर 0 लिख करके 2 अंक, फिर 6 लिख करके 1 अंक और 2 लिख करके, ये होता हमारा स्थानीय मान। कौन सा होता है? स्थानीय मान। ऐसे निकालते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान निकाल लिए, लेकिन हमको बोला विस्तारित रूप, वो भी 10 की घातों का। इसका 10 में विस्तारित रूप, तो इनका विस्तारित रूप अब बनाएंगे, स्थानीय मानों से विस्तारित रूप बनाएंगे। कैसे? कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000 है। तो 40,000 की जगह हमने 4 लिखा, गुणे में क्या कर दिया? 10। गुणे में क्या कर दिया? 10।
अब कितने जीरो थे, 1 2 3 4, कितने जीरो थे, 4, तो हम इसमें लगा देंगे 4। फिर ये जो 3 है तो इसको 3 को लिखेंगे प्लस में, 3 गुणे 3 में कितने जीरो हैं, 10 की घात में 3, जितने जीरो होंगे उतनी घात में 3 लगाना। फिर उसके बाद क्या है, हमारा आ गया प्लस जीरो गुणे, क्योंकि यहाँ पास जीरो है तो जीरो लिखेंगे, कितने हैं 10 की घात में 2। फिर प्लस 6 गुणे 10 की घात 1, क्योंकि यहाँ पास एक जीरो है। फिर प्लस लिखेंगे 2 लिख करके 10 गुणे, क्योंकि 10 गुणे घात में लगाएंगे जीरो। अगर किसी भी संख्या, यहाँ पास किसी भी संख्या की घात में होता तो उसका मान होता 1। अगर 10 की घात में जीरो का मान 1 है तो 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 एक कम 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा विस्तारित रूप, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर में जैसे यहाँ पास जीरो दिया है, तो अगर हम 10 की घाते इसको, और बुक में आप देखेंगे तो दिया होगा 4 गुणे 10 की घाते 4 प्लस 3 गुणे 10 की घाते 3, लेकिन यहाँ पास 10 का हम 2 बार गुणा करने के बाद जीरो से गुणा करेंगे तो आ जाएगा जीरो, और जीरो को किसी के साथ जोड़ेंगे तो उसका महत्व नहीं होता, इसलिए ये वाली संख्या हटा करके सीधा डायरेक्ट लिखा होगा 2 गुणे 10 की घाते जीरो। यहाँ पास 2 भी हो सकता है, इस तरह आपको ऑप्शन दे देगा। लेकिन याद रखना कि जितने अंक होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 है, 5 अंक के बाद ये संख्या लिख करके जितने होंगे आते हैं, 1 2 3 4 है तो 4 घात में होगा। सबसे बड़ी पहचान यही करना कि जितने जीरो होंगे उतने घात लगाते जाना, आपका विस्तारित रूप आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 की घाते 4 प्लस 3 गुणे 10 की घाते 3 प्लस 0 गुणे 10 की घाते 2 प्लस 6 गुणे 10 की घाते 1 प्लस 2 गुणे 10 की घाते 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस तरह 4 ऑप्शन थे, बहुत बड़े बड़े हो जाते इसलिए हमने नहीं बताया। तो ये हमारे हो गए विस्तारित रूप। विस्तारित रूप तो हम सीख लिए। विस्तारित रूप के बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी सबसे कम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, जिसे 6 2 7 4 3, यानी मेन हमको ये देखना कि इनको किस संख्या से बनाना है। ये हमारी संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं से बनाने वाली सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, सबसे कम और सबसे बड़ी, यानी सबसे छोटी और बड़ी। ये मेन चीजें इस सवाल में दिया है, अंक दिए हैं। तो पहले हम प्रश्न में लिख लेंगे 30 नंबर में अंक कौन कौन से दिए भैया, 6 2 7 4 और 3, ये अंक दिए हैं। अब बनाते हैं सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि बड़ी संख्या में ही छोटी घटाई जाती है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे आसान सरल तरीका है कि सबसे बड़ा अंक लिखिए, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। इनमें से सबसे बड़ा अंक है 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ये आ गया हमारा बड़ा अंक। इसके बाद बड़े अंक के बाद दिया है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा 2 3 4 6 7, ये आ गया हमारा छोटा अंक। अब बोला इन लोगों का अंतर, क्या करना है, अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना। क्या होता है, अंतर का मतलब होता है घटाना। जहां पास अंतर दिया वहां से घटा दीजिए। 2 में 7 लगाएंगे, इससे हासिल दिए तो हो गया 12, 12 में 7 गए 5, कितना आया 5। ये हासिल दे दिया तो बचा 2, 2 में 6 न घटे, इससे हासिल दिए 12, 12 में 6 गए 6, हासिल दे दिया बचा 3, 3 में 4 न घटे, इससे हासिल दिए 13, 13 में 4 गए 9, और ये हासिल दे दिया बचा 5, 5 में 3 गए 2, 7 में 2 गए 5, यानी 52,965, यानी 52,965। अब इनमें से ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 52,965 यही वाला ऑप्शन है, क्योंकि 52,965 यही ए नंबर में मिल जाते हैं। चारों ऑप्शन में आप गौर करेंगे तो ये वाला आपका पहले ही ऑप्शन है। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न आगे आप पढ़िए अच्छे से। दिया है CDIX से किस संख्या का बोध होता है, रोमन गिनती। अब पूछ लिया, रोमन गिनती के लिए हमने बेसिक चीजें ये बता चुके हैं। अगर आपको सिर्फ बेसिक चीजों के बारे में जानना है तो एक चैनल है हमारा NSSHAILENDR शैलेंद्र SIR सर। अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको बेसिक चीजें मिलेंगी उस चैनल में, जो हमने छोटी सी छोटी चीजें बताई है। साथ में नवोदय के भी बेसिक जो फर्स्ट भाग है उसमें ये सारी चीजें हमने बताया रोमन के बारे में। तो रोमन अंक दिया है CDIX से बोध होता है, ये 4 ऑप्शन दिए 1009, 404, 409 और 904। तो पहले CD का अर्थ समझ लें। C मतलब होता है 100,
और डी मतलब होता है 500। भैया ये सी डी मतलब क्या हो गया, अगर 500 में 100 घटा दिए तो क्या होता है हमारा 400, क्या था 400, तो इसका मतलब होता है 400, कितना 400। और आई एक्स, आई मतलब होता है 1 और एक्स मतलब होता है 10, 10 में 1 घटा देंगे बचेगा 9, यानी प्लस का 9, कितना आ गया 409। हमारी 409 संख्या का बोध होता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद रोमन संख्या पद्धति में सी का मान है, डायरेक्ट सरल सा पूछा सी का मान क्या है। हमने अभी बताया कि सी का मान क्या होता है 100, तो प्रश्न नंबर 32 को हो जाएगा सी बराबर 100, क्या हो जाएगा सी बराबर 100। आप रोमन गिनती आपसे 100 तक आनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी के बाद लास्ट ऑप्शन है, लास्ट प्रश्न है, सॉरी ऑप्शन को हम बोल रहे हैं। अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे प्रश्नों को गौर से समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताएं, अगर हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बोला एल डबल एक्स वी 3 आई, एल डबल एक्स वी 3 आई, इसका मान बताना है, यानी कैसा बोध होता है। ये प्रश्न नंबर है हमारा 33। 33 को हमको इसको बताना है। एल मतलब होता है, छोटी सी बात, एल मतलब होता है 50, क्या होता है 50, एक्स मतलब होता है 10 और एक्स मतलब होता है 10, वी मतलब होता है 5 और 3 आई मतलब होता है 3। इन सभी को जोड़ देते हैं, 5 3 8, 0 0 0 8, फिर आया 1 1 1, 5 2 7, कितना आ गया 78, जोड़ने पर 78। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर हो गया डी। तो अगर आपको ये प्रश्न सभी समझ में आए हैं तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, और जो आपकी फैमिली में जो बच्चे पढ़ रहे हैं नवोदय उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। जब तक के लिए धन्यवाद। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ।